प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आज अभिभावक संगठन सड़क पर उतर आए। मालवीय चौक पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने व्यापारी बंधुओं से बंद का आह्वान भी किया। विरोध प्रदर्शन के बाद सभी ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय कूच किया, जहां ज्ञापन सौंपा। पुलिस प्रशासन को सहयोग कर रहे अभिभावकों का कहना था कि निजी स्कूल तरह तरह के षड्यंत्र रचकर एक ओर हमें लूट रही है तो दूसरी ओर सरकार पर दबाव बनाने का कुचक्र रच रही है। इसलिए हमें सड़क पर आना पड़ा है ताकि शासन प्रशासन मजबूती से इन मनमाने पर अंकुश लगाएं। अभिभावक संगठनों द्वारा किए गए आह्वान के चलते व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान खोलकर तो बैठे रहे, किंतु इस मुद्दे पर सभी प्रशासन की कार्यवाही के साथ होने की बात करने से भी पीछे नहीं हटते। उनका कहना है कि वे इस तरह की लूटपाट के खिलाफ हैं। माना जाए तो जनता का मुख्य समर्थन शासन प्रशासन की इस मुहिम को प्राप्त है, लेकिन सड़कों पर आकर लड़ने में व्यापारी और कर्मचारी वर्ग पीछे है। धरना प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों का कहना है कि यदि हम अभी एकजुट नहीं हुए तो फिर कभी हमें और हमारे बच्चों को स्कूल शिक्षा माफिया के षड्यंत्रों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जो हिम्मत दिखाकर पहल की है, उसके सपोर्ट में हमारी भी जवाबदारी बनती है कि हम प्रशासन का हाथ मजबूत करें। हम लोग अभिभावक गण हैं और हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं आजकल के एजुकेशन सिस्टम से, जो स्कूल द्वारा बनाए जा रहे हैं। नाना प्रकार के बच्चों को बोझा डाला जा रहा है, साथ में हम पेरेंट्स का भी शोषण हो रहा है। तो आज हम लोग ने मालवीय चौक पे ये आंदोलन किया है और इस आंदोलन में हम चाहते हैं सभी अभिभावक गण हमारा सहयोग करें। जो फीस को लेकर ड्रेस को हर साल चेंज कर दिया जाता है, साथ में बुक्स कॉपीज़ का हर साल चेंज होना, इसको लेके हमने कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया जा रहा है और इसमें चाहते हैं कि कार्रवाई हो और सभी स्कूलों ने जो फीस बढ़ाई हुई है उस फीस पे भी पूरा अनुशोधन हो। और ये चीज़ हम सब अभिभावक के राहत चाहते हैं एक प्रकार से कि हम लोग को ये जो इतना महंगा हम लोग को एजुकेशन सिस्टम हम लोग को दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, पेरेंट्स को बोझ दे रहा है, ये कम है। हमारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने कि इतनी स्कूलों की फीस है, इतना करप्शन हो रहा है, हर स्कूल में इतने बच्चे हैं और सब पेरेंट्स इतने परेशान हैं कि कैसे करें। रोजगार के नाम पे तो कुछ है नहीं है, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये महीना भरते हैं, उतना कहाँ से पेरेंट्स करेंगे। और हर साल बढ़ाते हैं, चेंज हर साल हो रही है। एनआरटी में से एक ही रखना चाहिए, बच्चों को किताबें नहीं होती तो स्कूल में टॉर्चर किया जाता है उन्हें कि आप किताबें लेके आओ। एक साल की फीस के साथ खर्चा अलग हर चीज का कोई फॉर्म भरा रहा है, परीक्षा फीस 4-4 रुपए की बुक क्यों 20 रुपए के अंदर करिए आप काम। बच्चों को हर चीज के लिए टॉर्चर किया। अगर खेल कूद में भाग नहीं लेते तो बोलते क्यों नहीं ले रहे हो आप भाग, बताइए। बच्चे को एक्टिविटी के नाम पर लूटामारी की जाती है और हर साल फीस बढ़ाई जाती है। ट्यूशन की फीस अलग बढ़ाई जा रही है, ट्यूशनों की फीस से अलग परेशान है। अगर स्कूल में शिक्षक पढ़ाने के लिए ट्यूशन क्यों पढ़ाएं? स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोग? कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को किसी नामी गिरामी स्कूल में पढ़ाएं। छोटे मोटे स्कूल जो आपकी हैसियत के अनुसार उसमें भी आप अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि हमको कोचिंग पढ़ाना है, बच्चों को घर में आके फिर वही पढ़ाना है, तो हम इतनी फीस क्यों दे रहे हैं। तो मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि आप नाम के पीछे मत भागिए, आपको मेहनत वैसे भी करना पड़ेगी। बच्चों को किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। आपको कोचिंग एक दूसरा साधन हो गया है, जरिया हो गया है आय का। तो आप सभी अभिभावकों से निवेदन है कि आप किसी स्कूल के नाम के पीछे मत भागिए। और दूसरी चीज, आज जो एकत्रित हुए इसमें आप देखिए एक भी नेता उपस्थित नहीं हुआ है, न पक्ष में और न विपक्ष में। आज ये अभिभावक खुद अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं, एक भी यहाँ नेता नहीं उपस्थित हुआ है। मतलब आप भी मलाई में खाने में कहीं शामिल है और वो अभिभावक जो घर में बैठे हुए हैं वो मलाई तो खाना चाहते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आना चाहते। मतलब वो चाहते हैं कि मेरे को फायदा मिले, दूसरे लोग लड़ें, लेकिन हम सामने उपस्थित नहीं है कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब। तो ऐसे जब तक आप लड़ते रहेंगे ना तो कोई भी सामने नहीं आएगा आपसे लड़ने के लिए। देखिए, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था वो बहुत ही सराहनीय था, पर लगातार
11 स्कूलों के अलावा कलेक्टर द्वारा ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए कार्रवाई की गई थी, पर विगत डेट पे डेट बढ़ती जा रही हैं और लोग स्कूल के जो स्कूल माफिया हैं वह अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कर रहे हैं। अभिभावक में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभिभावक जब स्कूल पहुंच रहे हैं तो उनसे कहा जाता है कि उनके स्कूलों के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं। आज जबलपुर बंद का आह्वान किया गया था, जिस पे अहम जो व्यापारी संगठन है इनका पूरा समर्थन मिला। आज चाहे वो सराफा हो, चाहे वो कृषि उपज मंडी हो, ये बड़े संगठन जबलपुर शहर के होलसेल व्यापार पूर्णतः बंद रहे और काफ़ी संख्या में अभिभावक आज अपने बच्चों के साथ एकत्र हुए। हमारी माननीय कलेक्टर महोदय से जो मांग है कि बचे हुए स्कूलों पे जो लगभग 100 से ज़्यादा हैं उन पे तुरंत FIR दर्ज करके 420 का मामला दर्ज किया जाए और जितनी भी फीस कई वर्षों से लगातार वसूली गई है वह पेरेंट्स से को वापस की जाए और इसके अलावा फीस के अलावा जो यूनिफॉर्म के मुद्दे हैं, जो 3 तरह के यूनिफॉर्म लगा रहे हैं वह सिर्फ एक यूनिफॉर्म के लिए आदेश दिया जाए और बुक्स पे लगातार जो सिलेबस है वो सिलेबस को 3 साल तक चलाना चाहिए। हर साल जो सिलेबस बदल जाता है वो नहीं होना चाहिए। यदि ये सब नहीं होता है, इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है, क्योंकि लगातार समय बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये डर है कि लीपापोती ना कर दी जाए। तो सिर्फ 24 घंटे में यदि आदेश नहीं आते हैं तो पेरेंट एसोसिएशन हर एक अभिभावक को अपील करेगा, जो कि संख्या लगभग 3 लाख अभिभावकों की है, कि आने वाले 3 साल तक कोई भी अभिभावक फीस जमा नहीं करेंगे और स्कूलों को निःशुल्क पढ़ाना पड़ेगा। भाई मैं तो एक अभिभावक के नाते यहाँ पे आया हूँ। मेरा बेटा खुद ही सेंट लॉजिस स्कूल पढ़ता है और लगातार जिस प्रकार स्कूल के द्वारा जो मनमानी की जा रही है पिछले कोरोना काल से लेके अभी तक, लगातार स्कूल बंद होने के बाद लगातार फीस ली गई और फीस की बढ़ोतरी बिना परमिशन 10% लोगों ने बढ़ा दिया गया। जो पिछले माह माननीय कलेक्टर महोदय ने 26/5 को जो कार्रवाई करी वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय और बहुत प्रशंसनीय है। और जो अभिभावकों हित की बात है कि जो प्रकार से फीस वर्तमान वित्तीय महंगाई के समय में लोग अपने बच्चों के लिए फीस एकत्रित करते हैं, जमा करते हैं, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। और हम जो चाहते हैं जो प्रशासन ने कार्रवाई करी बहुत अच्छी है और आज सारे अभिभावक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। निश्चित रूप से इस लड़ाई को आगे बढ़ेंगे और इसका लाभ सबको मिलेगा। Hello everyone. So today I visited Ramoji Water Park and let me tell you, it was quite the experience. Wait, let me change first. They have the arrangement for outfits also for both the men and women. Okay, now I'm all set to jump in. At Ramoji Water Park there is so much cool stuff to do, like dancing in the rain, chilling in the wave pool and going on slides with your family or kids. And yes, there's plenty of water everywhere. Now let's talk about the real fun. The big slides. They are super exciting with lots of twists and turns. So visit Ramoji Water Park today and have a blast on your summer vacation. Bye bye.